जैसे ही क्लेयर ने अपने शब्द पूरे किए, मैं ये काम करूंगी, पूरा कमरा सन्न रह गया। कुछ पल के लिए जैसे समय थम गया हो, हर कोई उसे घूर रहा था जैसे उसने कोई असंभव बात कह दी हो। और फिर अचानक फुसफुसाहटें शुरू हुईं, जो धीरे धीरे तानों और मजाक में बदल गईं। हर किसी के चेहरे पर एक ही सवाल था, क्या ये पागल हो गई है? इतने बड़े मौके पर जहां असफलता तय है, वहां खुद को आगे बढ़ाना ये सिर्फ हार नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सामने अपमान मोल लेना था। हेरोल्ड ने मौका नहीं छोड़ा। उसके होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आई। क्लियर, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एमेग्रेंट ग्रुप से डील कर सकती हो? उसकी आवाज में ताना था और विश्वास की कमी साफ झलक रही थी। विंदी पीछे नहीं रही। तुम खुद को समझती क्या हो? एमेग्रेंट ग्रुप कोई छोटी कंपनी नहीं है, और तुम बस एक साधारण इंसान हो। तुम्हारी ये बेवकूफी हम सबको शर्मिंदा कर देगी। कमरे में एक और आवाज गूंजी, अगर ये वहां से निकाल दी गई तो हमारा परिवार पूरे शहर में मजाक बन जाएगा। अब हर शब्द क्लेयर के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। क्लेयर का चेहरा लाल हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे सबकी नजरें उस पर भारी पड़ रही हों। उसे अपने पिछले सालों का हर अपमान याद आने लगा। कैसे इस परिवार ने उसे हमेशा नजरअंदाज किया, और कैसे उसके माता पिता को भी नीचा दिखाया गया। उसके दिल में एक ही उम्मीद थी, अगर वो ये डील कर पाती तो सब कुछ बदल सकता था। उसका सम्मान, उसके माता पिता की इज्जत, सब कुछ। लेकिन इन आवाजों के बीच उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उसने गुस्से से चार्ली की तरफ देखा। ये सब उसकी वजह से हुआ। अगर उसने उसे उकसाया ना होता तो वो कभी ये फैसला नहीं लेती। अब वो खुद पर ही पछता रही थी। लेकिन तभी लेडी गिरिसन की आवाज गूंजी। वो गुस्से में थी, लेकिन इस बार कारण कुछ और था। ये लोग जो खुद कुछ नहीं कर सकते, वही अब प्लेयर का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने जोर से कहा, चुप हो जाओ सब, हो रहे के इस मोइनी नरीलीर। उन्होंने जोर से कहा, चुप हो जाओ सबन मोइनी और कल कम से कम इसमें हिम्मत तो है। तुम सबसे ज्यादा, उन्होंने कहा। ये शब्द सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि पहली बार उन्होंने क्लेयर की तारीफ की थी। उन्होंने तुरंत फैसला सुनाया, ये काम क्लेयर को दिया जाता है। और उसी पल सबकी निगाहें फिर से क्लेयर पर टिक गईं। अब ये मजाक नहीं था, ये जिम्मेदारी थी। क्लेयर ने धीरे से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगी। लेकिन उसके दिल में डर अब भी था, क्योंकि उसे पता था ये रास्ता आसान नहीं है। हेरोल्ड फिर हंसा, कोशिश, और जब तुम फेल हो जाओगी तब क्या? उसकी आवाज में जहर था। चार्ली ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में चुनौती थी। तुम उसे इतना क्यों ताना मार रहे हो? कमरे में सब कांप गए। एक निकम्मा बोल रहा था, वो भी इस तरह। ये पहली बार था जब चार्ली ने सबके सामने आवाज उठाई थी। चार्ली ने आगे कहा, ये तुम्हें लगता है कि विल्सन परिवार इस काम के लायक नहीं है? उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था, जैसे वो कुछ जानता हो। हेरोल्ड घबरा गया। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये नामुमकिन है। उसकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। चार्ली मुस्कुरा, अगर वो सफल हो गई और फिर उसने एक ऐसा दाम खेला जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। चलो एक शर्त लगाते हैं। उसकी आवाज गूंज उठी। अब खेल शुरू हो चुका था और हर कोई सांस रोककर सुन रहा था। अगर क्लेयर जीत गई तो तुम सबके सामने मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगोगे, और अगर वो हार गई तो मैं तुम्हारे पैरों में गिरूंगा। पूरा कमरा सन्न रहेगा। ये अब सिर्फ एक काम नहीं था, ये सम्मानी की लड़ाई बन चुकी थी। हेरोन्सा तू खुद अपनी कब्र खोद रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो खुद जाल में फंस चुका है। चार्ली ने सबको गवाह बनाया और एक बात जोर देकर कही, जो शर्त तोड़ेगा वो अपने ही परिवार को शाप देगा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। खेल तय हो चुका था और नतीजा आने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। लेकिन इस खेल में असली खिलाड़ी कौन था, ये अभी किसी को नहीं पता था।